नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। आज 15 जून 2025 है और आज ही के दिन 15 जून 2005 को आरटीआई कानून बना था। तत्कालीन सरकार ने इसको राइट टू इंफॉर्मेशन जो कानून है लोगों के लिए बनाया है और आप कभी भी किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये सूचना का अधिकार है। तो पिछले 20 सालों में क्या हुआ और इस कानून से क्या फ़ायदा हुआ और क्या लोगों ने इसको किस ढंग से यूज किया और किस ढंग से लोगों ने इसको मिसयूज भी किया कहीं कहीं पर, तो हमारी बात एक एक्सपर्ट हैं आर के गर्ग जी, और बहुत एक्सपर्ट हैं वो। जिस कानून के बारे में पूरा गहराई से उन्होंने इसका पढ़ा है, लोगों की हेल्प करते हैं, आरटीआई के लिए लोगों को समझाते हैं कैसा लिखना है और किस ढंग से आप अपने इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरटीआई में एक खास बात यह है कि इसमें केवल आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस समझना होगा हम लोगों को कि बहुत से लोग इसमें क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं जिससे उनको आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है। तो इसमें आप केवल सूचना का अधिकार है, सूचना अधिकारी आपको सूचना देगा और आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। तो इसी उपलक्ष्य में मेरी बात हुई है और एक्सपर्ट हैं, मुझसे पूरी बात आपकी करवाता हूँ। एक्चुअली से इंटरव्यू लिया, पूरे कानून को बारीकी से समझा और पूरा आप इंटरव्यू देखें। तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूँ जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी और मेरे साथ इस टाइम आर के गर्ग जी हैं। सोशल वेलफेयर हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। और हेल्प भी आपको मैं बताता हूँ, आज आरटीआई एक्ट को पूरे 20 साल हो गए हैं। 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट पास हुआ था और इन बिटवीन क्या क्या हुआ और कितना इसमें सुधार हुआ, कितने लोगों में इसमें अवेयरनेस आई, कितने लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, तो गर्ग साहब से पूरी बात करते हैं। गर्ग साहब को बहुत नॉलेज है इसके बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में जी। तो सर, आज जैसे पूरे हमारे को 20 साल हो गए आरटीआई कानून हमने देखा है, लोगों को इसने यूज भी किया है, तो आप इसको क्या कैसे अपने हिसाब से कैसे देखते हैं सर? लेकिन मैं इसको आरटीआई एक्ट को एक लोगों को अधिकारों की आज़ादी का पर्व मानता हूँ इस चीज़ को। और ये बड़ा अच्छा सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने एक अच्छा कदम लिया था जिससे लोगों को दफ्तरों के अंदर जाने का अधिकार मिला। उससे पहले तो लोग दफ्तरों में जा ही नहीं सकते थे, लेकिन ये अब इस अधिकार के तहत वो किसी भी सरकारी दफ्तर से, भारत के नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी सूचना मांग सकते हैं जो कि उस दफ्तर में हो। जी। तो सर, जैसे अभी पूरे आज 20 साल हो गए हैं, जैसे आपको जानते हो, तो लोगों में आपको क्या लगता है कितनी अवेयरनेस है और कितना लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? लोग इसका फ़ायदा हुआ आपके हिसाब से? देखिए, इस एक्ट का बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा, मतलब इसको लोगों ने प्रयोग किया और दिनों दिन इसकी जो अवेयरनेस है, इसका जो पता है, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, वो बढ़ रही है। लेकिन मैं, क्योंकि इस चीज़ के काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा है, मैं ये समझता हूँ कि जितनी अवेयरनेस, जितना लोगों को नॉलेज, जितना इसका प्रयोग होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। जी। और जो एक्ट की मंशा ये थी, एक्ट को बनाया इसलिए गया था कि सरकार की वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी आए। जी। सरकार के जो काम है वो सारे सब लोगों को अपने आप, प्रोएक्टिव वर्ड यूज किया गया है उसमें, प्रोएक्टिवली उस चीज को बताया जाए, वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाए, ताकि लोग उसको देख सकें और देख के जान सकें कि किसी दफ्तर में किस तरह से काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, क्या उसके काम करने के तरीके हैं, वो सब जानना चाहिए। लेकिन प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स भी जिस स्थिति में, जिस तरह से चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण एक और भी है कि
कानून के हिसाब से बहुत से प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर डाल तो दिए गए, लेकिन वो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर अपडेट नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सूचनाएं हैं, कौन सा स्टाफ है, उसकी सैलरी क्या है, कौन से डेजिग्नेशन है, किस तरह से काम होना है, क्या बजट है, कितना खर्च हो चुका है, किससे आप सूचना मांग सकते हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, वो सारी सूचनाएं वहां पर डाली जानी चाहिए और डाली जाती हैं। लेकिन अगर उसको समय पे अपडेट नहीं किया जाए तो वो सूचनाएं पुरानी हो जाती हैं, यूजलेस हो जाती जी सर, हम लोग चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ अपने आप में सर एक बहुत पढ़े लिखे लोगों का सिटी है, और मेरे ख्याल से यहाँ मतलब 100% एजुकेशन तो है। और यहाँ के लोगों के बारे में आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोग कितने अवेयर है इसके बारे में? हैं। चंडीगढ़ के लोग काफी अवेयर हैं, काफी सारे उसको एप्लीकेशंस लगाते हैं वो। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि उसमें से ज्यादातर एप्लीकेशन पर्सनल यूज की होती है। अगर उनको कोई सूचना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहिए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से चाहिए, पुलिस से चाहिए, या किसी भी हेल्थ से चाहिए, तो वो व्यक्तिगत सूचनाएं लेने के लिए ही ज्यादातर इसका अपने केस की जो स्टेटस है वो जानना है, उनके एप्लीकेशन का स्टेटस है वो जानना, इस तरह कई बार प्रॉपर जगह लग भी नहीं आता, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। मेरे पास बहुत सारे हरियाणा से खासकर बड़े फोन आते हैं मुझे, और वो जानना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो बजट आया था वो बजट कहाँ पे खर्च हुआ, किस चीज के लिए बजट आया था, क्या उस चीज पे खर्च हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो बजट आया था वो बजट का आपने कितना दिया, रोड पे कितना खर्च हुआ, पानी पे कितना खर्च हुआ, पानी का खर्च की कैलकुलेशन क्या है, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। तो सर जैसे अगर आपको लोगों को आपको कांटेक्ट करना होगा, जिस ढंग से आपको नॉलेज है, आपने काफ़ी ट्रेनिंग ली है, आपने गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट में भी ट्रेनिंग दी भी है, जैसे आपने अपनी सेवाएं दी हैं, तो आपको अगर मिलें तो आपका क्या हेल्पलाइन नंबर है? देखिए, मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है, मेरा फोन है, वो फोन नंबर आप डिस्प्ले कर सकते हो, 9872692400, इस पे कर सकते हो। और एक मेरा जो rtchd27@gmail.com, इस पे भी मैं लोगों को कहता हूँ कि आप अपनी डिटेल लिख के दे दीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन फ्रेम करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सिर्फ उनको गाइड करता हूँ, मैं उनके लिए काम नहीं करता, क्योंकि ये किसी को ये लगे कि मैं उनकी एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा, नहीं। कानून ये कहता है कि जिसने एप्लीकेशन डालनी है वही एप्लीकेशन डाले। हालांकि अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वो चार्जेस लेके डाल रहे हैं उस चीज के, तो मुझे नहीं पता वो लॉ में परमिटेड है या नहीं है। लेकिन मैं सबको ये गाइड करता हूँ कि आप किसी को कोई पैसा पे ना करो, ना मैं कोई पैसा चार्ज करता हूँ, ना सबको कहता हूँ कि कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा मेरे पास व्हाट्सएप भेजो, मेल भेजो, बोल के बताओ, और मैं आपको गाइड करूंगा, और आप अपनी एप्लीकेशन खुद से लो। सर एक ऐसा कोई प्रावधान है कि जैसे किसी बंदे को लिखना नहीं आता है, जैसा अभी आपने बताया था, तो वो एप्लीकेशन लिखना चाहता है या आरटीआई कुछ मांगना चाहता है, तो वो उसके लिए क्या प्रोविजन है कानून में? कानून में प्रावधान है इस चीज का। अगर कोई आदमी एप्लीकेशन नहीं लिख सकता तो वो दफ्तर में जाके, वहां पे संबंधित दफ्तर में, हाँ, सामान्य दफ्तर में जाके वहां पे सूचना अधिकारी मिलेगा वहां पे। और कानून के हिसाब से हर दरवाजे के ऊपर सूचना अधिकारी जहां बैठता है वो बाहर लिखा होना चाहिए कि ये सूचना अधिकारी है, तो वो उस दफ्तर में जा सकता है, जाके उनको कह सकता है कि मेरी ये एप्लीकेशन लिख दो आप। वो एप्लीकेशन लिखेगा, आपके जो पैसे जमा कराने हैं वो जमा कराएगा, और आपकी एप्लीकेशन लेके आपको रसीद दे देगा। ये कानूनी प्रावधान है। ये कानूनी प्रावधान है, लेकिन वो मना नहीं कर सकते आप लिखने के लिए? नहीं, देखिए, मना नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भी, देखिए, सरकार का जो काम है, हम लोग पब्लिक हैं, लेकिन पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि हम उनको ऊपर इंस्पेक्टर हैं। हमें, देखिए, सरकार लोगों से बनती है, तो लोगों को चाहिए कि सरकार के साथ ठीक तरीके से व्यवहार करें, और सूचना अधिकारी के साथ भी ठीक से व्यवहार करें, और उनको अगर कोई भी सूचना लेनी है तो व्यवहारिक तरीके से लें उसको। तो सर एक आखिर क्वेश्चन, कि अब हम 20 साल के बाद इस स्टेज पे हैं, तो हम अपने आप को कहाँ पे देखना है? लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो
देख रहा हूँ कि जितना 20 साल में होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन ये लोगों को एक अधिकार मिला है, आज़ादी, सेकंड आज़ादी मिली है, ये बहुत अच्छा एक कानून है। ये मुझे ऐसा लगता है कि दिन पर दिन लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इस चीज़ को समझेंगे और इसका सही प्रयोग करेंगे। और सरकार को भी इस चीज़ का पता है, वो भी अपने सिस्टम में, क्योंकि डिजिटलाइजेशन एक बड़े लेवल पे हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन जब सारा होगा तो नेचुरली ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट्स पे आनी शुरू हो जाएगी और एक्ट का जो प्रावधान है वो भी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया चंडीगढ़।